नमस्कार, मेरे चैनल तनु स्टिललाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न की, यानी कैप्रिकॉर्न के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर लव प्लस करियर कैसा रहेगा हम वो चेक करेंगे, जहाँ पे हम आपके एनर्जी के साथ साथ आपके पर्सन की एनर्जी और फिर दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक करेंगे और एंड में हम देखेंगे आपका करियर रीडिंग, यानी करियर कैसा रहने वाला है। उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगी आप मेरे ईश्वर, मेरे यूनिवर्स से, हम सब के यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि आपकी रीडिंग बेहद पॉजिटिव आए। थ्रू आउट द रीडिंग अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिएगा ताकि कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए और रीडिंग में कोई नेगेटिव एनर्जी कैच ना हो। ठीक है, तो रीडिंग की करते शुरुआत। आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखते रहिए। सो माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। How will be their love life? How will be their love connection? First half of November. My angel and my spirit guide, please मुझे बताएं कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी टूवर्ड्स देयर कनेक्शन, टूवर्ड्स देयर पार्टनर कैसी रहने वाली है फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। 8 ऑफ अर्थ, ओके गुड। पेज ऑफ अर्थ, अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। मतलब फोकस तो आप अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, मतलब डिज़ायर आपके पर्सन को लेकर बहुत हाई है। और आगे देखते हैं, मतलब आप अपने कनेक्शन में काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं, यानी उसको ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। आप फ्यूचर देखते हैं अपने पर्सन को लेकर और उसके लिए क्या मेहनत करनी चाहिए उन सब पे बिलीव करते हैं। देखिए 2 ऑफ फायर, हो सकता है कि आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कार्ड सिमिलर आया है। खैर, दो इट्स नॉट नेसेसरी। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ एयर, कोई परेशानी चल रही है कैप्रिकॉर्न? तो बिल्कुल चल रही है, जब भी तो एट द एंड सेपरेशन का कार्ड आया है। 5 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ फायर। आप इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट डालना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, जो कि अच्छी बात है। आप एक बैलेंस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी हो सकता है कि किसी ने दिल तोड़ा है किसी का, या कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देखिए सबके लिए रीडिंग सिमिलर हो ज़रूरी तो नहीं। किसी के रीडिंग की एनर्जी आ रही है जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे थोड़े से सेपरेट हो गए हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टूवर्ड्स योर पर्सन। ठीक है, आप मेहनत करना चाहते हैं, एक बैलेंस को बनाना चाहते हैं आप अपने कनेक्शन में, जो कि बेहद अच्छी बात है। करना चाहिए, अगर एक से नहीं संभल रही चीज़ें, कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को देखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि उस टाइम पे पर्सन की एनर्जी कैसी है इस कनेक्शन को लेकर, थोड़ा ये भी तो जानना ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न। इज इट सो? सो माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, थोड़ी सी रीडिंग में क्लैरिटी आए इसके लिए मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर कैसी रहने वाली है वो भी मुझे थोड़ा सा बताए यूनिवर्स। माई लवली एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स पर्सनस एनर्जी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ज़्यादा दोनों। ओके, द डेविल, कैप्रिकॉर्न देखिए आपका कार्ड है द डेविल, और आपके पर्सन की रीडिंग में आया है डेविल की एनर्जी। ओके, हो सकता है उन्हें कुछ एडिक्शंस हैं, ठीक है, लाइफ में। अल्कोहल का हो, ड्रिंक्स का हो, या कोई सेक्सुअल एडिक्शन, कुछ तो मुझे यहाँ पे एडिक्शन वाली बात नज़र आ रही है। कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड है किसी चीज़ के प्रति, कोई काम के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है, कोई मल्टीपल अफेयर्स। लेकिन देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड। ओके, नेक्स्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। सो नाउ इट इज़ क्लियर्ड टोटली फॉर मी कि आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है। देखिए 2 क्वीन, ठीक है, एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और एक क्वीन ऑफ वैंड। देखिए आप अपने रीडिंग को अपने हिसाब से लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि कोई जेंडर स्पेसिफिक है, बट ये है कि एक को तो वो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी से देखते हैं और एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जिसकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी उसकी ही डेविल वाली एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके कनेक्शन को लेकर मेहनत करते, लेकिन उन्हें लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं दिख रहा आपके साथ, जो कि वो आपको क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में देखते हैं। बहुत सक्सेसफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी,
ठीक है, ऐसी एनर्जी में वो आपको देखते हैं। लेकिन कोई तो पर्सन है उनके लाइफ में जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में काफ़ी मैनिपुलेटिव, काफ़ी ईगोइस्टिक, काफ़ी मैलिशियस, जो उन्हें अपने तरीके से चलाना चाहती हैं। और हो सकता है ये डेविल की एनर्जी मुझे ये भी कह रहा है कि वो इस पर्सन के टुवर्ड्स एडिक्टेड है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने हो सकता है उनके ऊपर स्पेल वर्क कर रखा है। डेविल यहाँ पे स्पेल वर्क को भी शो करता है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है उनकी कनेक्शन में उन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क कर रखा है, इसलिए उनका माइंड इस तरीके से मैनिपुलेट हो रखा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्शन में फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। दो कि वो एक कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं। और देखिए उसके बाद 5 ऑफ कप्स, यानी लुक एट द कार्ड 5 ऑफ कप्स मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए एक के बाद एक कार्ड की प्लेसमेंट कैसे, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं इस लेडी के बारे में, लेकिन क्या वो अफसोस हो रहा है उन्हें कि आप देखिए यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स आप शो हो रहे हो, ये 3 ऑफ कप्स वो थर्ड पर्सन, यानी वो आपको छोड़कर इधर गए तो थे, लेकिन क्या हुआ, जो उन्हें चाहिए था वो मिल नहीं पाया और उनकी सिचुएशन हैंगमैन की हो गई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब अगर कर्मा फेस करना लिखा था तो वो तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन की एनर्जी जो आपके कनेक्शन को बीच में से खराब कर रही है या कर रहा है, जिनकी डेविल की एनर्जी निकल कर आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क हो रखा है। जब स्पेल वर्क होता है तो हमें हमारे पर्सन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ हमें होनी चाहिए कि जब स्पेल वर्क हो किसी के ऊपर तब वो इंसान अपने माइंड से चलता ही नहीं है, कोई और ही उन्हें अपने माइंड के हिसाब से मैनिपुलेट करके चलाते हैं। तो हमें अपने पर्सन के टुवर्ड सिंपैथी रखनी चाहिए और यूनिवर्स से प्रे करते रहना चाहिए। चलिए म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कैप्रिकॉर्न और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है, इससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाती है, हम अपने पर्सन के एनर्जी को और डीपली जान पाते हैं, है ना। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी म्यूचुअल एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देयर पर्सन। हीलर ऑफ द एजेस, बिल्कुल हील करने की तो ज़रूरत है, डेविल की एनर्जी तो हील दोनों ही करना चाहते हैं। द टेम्पल पाथ, किसी किसी के लिए हो सकता है ये स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन है जहाँ पर यूनिवर्स के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी है इस टाइम पे, और दोनों ही एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ एक क्या कहूँ, एक कॉल, भगवान की तरफ से कॉल आपको ऐसा लग रहा है कि रिसीव हो रहा है। आप दोनों ही ऐसा बिलीव करते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पर चलना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और देखिए फ़ायदेमंद बोलते ही केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी आया है, बिल्कुल स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन मुझे दिखाई दे ही रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सो ये जो कार्मिक पार्टनर है आपके पर्सन के लाइफ में जिन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है, एनवी, जेलसी, देखिए उन्हें जेलसी भी होती है कई दफ़ा आपसे, और इसलिए होती है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आप ऐसा बिहेव नहीं करते कि आपके बिना रहा नहीं जा रहा, या इस तरह की एनर्जी आप उन्हें नहीं शो करते, वो सबसे गुड है, इसलिए वो जेलसी फील करते कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कह रहा है, अब वो जो इस भी पर्सन के साथ इस टाइम पे है उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही ओवर हो जाएगा चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। ये आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं आपने साइन किया है यूनिवर्स के पास कि ये कर्मा फेज आप दोनों करेंगे, वही आप कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाती है ना तो हमारी लाइफ जीना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, हमारा जो नज़रिया होता है जीने का वो काफ़ी बदल जाता है। और 3D प्लेन क्या है, एक इल्यूजन ही तो है जहाँ पर आके हम इतना खो जाते हैं, रियलिटी क्या है उसी से ही भटक जाते हैं। और रियलिटी कब पता चलती है, जब हम टेम्पल पाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हकीकत क्या है तब पता चल जाता है। और इल्यूजन की भरी दुनिया में लोग क्या करते हैं उसको देख के तब हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है और इमेजिनेशन वाली स्टोरी का क्या है। तो चलिए तो कुछ रिटन मैसेज देख लेते हैं, लेकिन सभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्स की तरफ से जब कॉल होता है कि हाँ अब आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तभी हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि आखिर इस दुनिया की हकीकत क्या है। फिर हमारे जीने का जो नज़रिया होता है वो टोटली बदल जाता है, फिर हम किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करना ही बंद कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अच्छा, आपका जो कनेक्शन है, बिल्कुल डरिए मत और परेशान भी ना होए जो भी अभी सिचुएशन है, क्योंकि आगे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की एंगेजमेंट जो है पॉसिबल है। जैसे ही ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ओवर हो जाएंगे तो आपको आपका लव ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कितना प्यारा मैसेज यूनिवर्स ने दे दिया है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। देखिए, आपके कनेक्शन में हो सकता है कुछ परसेंटेज लोग ऐसे भी डील कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके केसेस में जो चिल्ड्रन है उनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपका जो लव है वो और ज़्यादा रोमांटिक नज़र आएगा, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन पाएंगे अपने कनेक्शन के टूवर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले खुद से प्यार करिए। जो खुद से प्यार करता है उसे यूनिवर्स सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे लाइफ में प्यार भी नसीब होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर बनिए। चलिए और देखते हैं, एक और लास्ट मैसेज मैं देखूंगी आपके लिए, उसके बाद मैं आपकी करियर रीडिंग करूंगी। तो लास्ट मैसेज है मेरे पास, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। जो भी परेशानियां हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, चीज़ों को क्लियर आउट कीजिए कि क्या परेशानी है, एक दूसरे से आप चाहते क्या हैं, उस चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरली बातचीत करें। देखिए, फेस टू फेस जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो चीज़ें क्लियर आउट होती है, बजाय कि एक चुप रहे, वेट करते रहे दूसरा कब बोलेगा। इन सब चीज़ों से अच्छा है कि सामने से ही हम बात करें और चीज़ों को क्लियर आउट करें। तो ये है आपकी लव की रीडिंग। अब देखते करिए। My angel and my spirit guide and my universe, please give me card for Capricorn. How will be their career and finances? करियर और फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न का? My angel and my spirit guide, please give me card for Capricorn. How will be their career and finances? कैसा रहेगा first half of November? Okay, so first द हाई प्रिस्टेस, गुड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए, अगर ये हाई प्रिस्टेस, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल बेस्ड वर्क भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई अदर स्पिरिचुअल बेस्ड वर्क आप करते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है। जो कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई कर रहा होगा, बट बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है कि आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। आपके पास वो पावर है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोग भी आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, लेकिन 10 ऑफ रॉड यानी काफ़ी बर्डन आप फील कर रहे हैं। यानी सब कुछ मिला जुला की एनर्जी मुझे आपके करियर में दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। इसीलिए ये एनर्जी है, आप ये बर्डन जो 10 ऑफ रॉड है, आप बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फील कर रहे हैं। हो सकता है लोग आपसे बहुत सारे जुड़ना पसंद करें, आपके अच्छा आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हो सकता है नवंबर में, जिसकी बेसिस पे लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। और जब लोग जुड़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि धीरे धीरे वर्क भी बढ़ता है, और बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन, ये सब चीज़ें हम फील करते ही हैं। लेकिन उसके लिए यूनिवर्स ने क्या कहा है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, पावरफुल। जैसे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कौन है, एक बहुत पावरफुल लेडी है जो बहुत मतलब दूर तक, उसे फ्यूचर तक वो सोच कर काम करती है कि आज मैं ये स्टेप लूँगी तो आगे फ्यूचर में मुझे उसका क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसा ही पर्सन आपको बन के अपने वर्क प्लेस में चलना है, चाहे अपना बिजनेस हो, करियर, जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, जैसा भी है, वहाँ पे आपको अपना जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, पावरफुल पर्सन। एक दूसरा जब आपको देखे तो वो आपको एक पावरफुल पर्सन के रूप में ही देखे, तो आपसे, और ये जब एनर्जी झलकेगी तब लोग भी आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, और काम बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ये कह रहा है कि दिमाग से ही काम कीजिएगा, दिल से नहीं। मतलब मन लगा कर काम करिए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ या आपको परेशान या बैक स्टैप ये सब चीज़ें ना करें।
तो कैप्रिकॉर्न ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके सेकंड हाफ की रीडिंग के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, बी केयरफुल, टेक केयर एंड बाय बाय।